ड्रिंक की हुई है और मुझे नहीं लगता इससे चल पाएगी कि नहीं गाड़ी, पता नहीं क्या चाहता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ रोहित और मैं जा रहा हूँ आज देहरादून से चंडीगढ़। कल मंसूरी से देहरादून आते टाइम मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया बिकॉज़ बारिश बहुत हो रही थी और काफ़ी लेट हो गए थे और होटल में अप्रॉक्सीमेट 11 बजे के आसपास पहुँचे, तो शूट नहीं कर पाया और वीडियो का एंड भी नहीं कर पाया। तो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ क्योंकि कल सुबह 9:30 बजे हमारी बाइक की फ़र्स्ट सर्विस है, तो उसे करवा के फिर हम अपने होम टाउन में जाएंगे। और मंसूरी में कल इतना ट्रैफिक कि कम से कम 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइंस लगी हुई थी। और जब हम जा रहे थे वापस देहरादून की साइड तो तभी भी लोग आ रहे थे और हम 7 से 8 बजे 9 बजे के आसपास निकले, तो मुझे लगता है कि जो लोग आ रहे थे उनको रात को 2 से 3 बज जाएंगे वहाँ पे मंसूरी पहुँचते पहुँचते। और वहाँ पे जब रुकेंगे, और काफ़ी लोग रास्ते में पूछ रहे थे, तो कईयों ने तो होटल भी बुक नहीं करवाए थे, तो अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम आई थिंक उनको फेस करनी पड़ेगी। अगर बाइक की बात करें तो कल फर्स्ट टाइम मैं मंसूरी में लेकर गया था बाइक को और काफ़ी अच्छी जर्नी थी और काफ़ी अच्छी बाइक लगी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया इसने और बहुत स्मूथ चली। काफ़ी रोड्स भी ख़राब थी बीच में और आराम से बहुत स्मूथ चली बाइक, और ऑफ राइडिंग भी बहुत अच्छी की इसने। तो सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं इस बाइक के, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होता है जब बाइक चलाते हैं और ऑफ राइडिंग करते हैं इसके ऊपर। तो ग्राउंड स्पेस भी बहुत अच्छा है इसका, तो पत्थरों पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरी प्लानिंग यही रहेगी कि फटाफट मैक्सिमम 100 किलोमीटर तो किए जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी काफ़ी हो जाएगी। और 8 के आसपास मैं निकला हूँ, तो मेरा प्लानिंग तो यही थी कि 7 के आसपास निकल जाऊँ, पर निकलते निकलते बस टाइम लग ही गया। 9:30 बजने वाले हैं और चंडीगढ़ अप्रोक्सीमेट 90 किलोमीटर बचा है अभी। और एक और बात बताना चाहूँगा कि कल मसूरी से आते टाइम मैंने होटल बुकिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मसूरी पे रुकना है या देहरादून में रुकना है। बट आते टाइम मैंने ये सोचा कि देहरादून में ही रुक जाऊँगा, क्योंकि सुबह फिर चंडीगढ़ के लिए निकलना है, तो डिस्टेंस काफ़ी कवर हो जाएगा, सुबह ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने ओयो पे बुकिंग करवाई होटल अशोका इंटरनेशनल पर। तो मैंने पेमेंट फुल पे कर दी थी, पर जब मैं लोकेशन पे पहुंचा तो वहाँ पे होटल था ही नहीं। एक मोहल्ले के अंदर का एड्रेस था और वहाँ पे कोई भी होटल नहीं था। मैंने ओयो पे कंप्लेंट डाली और देखा कि जब मैं वहाँ लोकेशन पे पहुँचा और 2-3 कार्स और आई हुई थी, तो उनके साथ भी यही केस था कि अशोका इंटरनेशनल होटल पे ही उन्होंने बुकिंग करवाई थी। वो होटल था ही नहीं, वो क्लोज था या था ही नहीं, या फ्रॉड था ओयो की तरफ से, या ओयो को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो फिर मैंने होटल कहीं और ढूंढा और वहाँ पे रात को रुका, तो उस चक्कर में मेरे को रात के 12 के आसपास बज गए थे। ये भी एक रीज़न था कि मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया कल। उसके बाद मैंने कंप्लेंट डाली ओयो में रिफ़ंड की, तो मुझे अप्रॉक्सीमेट 80 to 90, इट्स मोर देन 80% कैंसिलेशन फ़ी काट के उन्होंने वो बुकिंग कैंसिल की, और जो रेस्ट ऑफ द 10 to 20% जो पेमेंट थी वो मुझे वापस कर दी। क्या इस पे एक्शन लूँ, और अगर आपको पता हो कि क्या एक्शन लेना चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। मैं उनको मेल करता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर मेरे साथ हुई है तो आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, और मैं नहीं चाहता कि कोई सफ़र करे इस चीज़ को लेके। मेरी तो ये एडवाइस रहेगी कि पे एट होटल ऑप्शन ही सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर 10 to 20% पेमेंट ही स्टार्टिंग में पे करनी चाहिए, और होटल वालों से बात पहले कर लेनी चाहिए पे करने से पहले,
क्योंकि बाद में जब मैं लोकेशन पे पहुंचा तो उनको मैं कॉल कर रहा था तो उनका नंबर भी नहीं लग रहा था, तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और मुझे तो एक्चुअली ट्रस्ट था ओयो पे, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा सीन हुआ नहीं। तो मैं उनको मेल करूँ अब और देखता हूँ कि क्या होता है। सो गाइज़, यही मेरे को एडवाइस रहेगी कि ध्यान रखो, अच्छी रेटिंग वाला होटल बुक करवाओ, और पैसों के चक्कर में या कुछ 10-20% पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे ना हो कि हम जो चाहते हैं हमें फैसिलिटीज़ मिले वो मिले ही ना। तो अब रुकने का प्लान है, देखते हैं कोई ढाबा मिलता है ढंग का तो रुकते हैं कहीं। मसूरी की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि पीक सीज़न पे तो आना ही नहीं चाहिए। मैं आपको भी एडवाइस करूँगा, अगर आप फैमिलीज़ के साथ प्लान कर रहे हो मसूरी आने की, आई डोंट थिंक सो कि आपको आना चाहिए। और कार्स में तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल, क्योंकि बाइक्स में तो फिर भी ट्रैफिक से हम निकल जाते हैं। इट्स ओनली 35 to 40 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून, बट 3 से 4 घंटे कहीं नहीं गया मंसूरी पहुँचोगे। और वहाँ पहुँचने के बाद तो इतना रश, आपको पहले तो पार्किंग ही नहीं मिलेगी। मैं होटल की साइड से भी ये बोलूँगा कि आप पहले ही बुकिंग करवा के जाओ अगर आपको मसूरी जाना है तो। रेंज भी 83 की दिखा रहा है और पेट्रोल भी फिल करना पड़ेगा। तो आता है कोई पेट्रोल पंप तो भरवाते हैं पेट्रोल। भाई पेट्रोल के बिना थोड़ी ना गाड़ी चलेगी, पेट्रोल तो ज़रूरी है। और हमारे राजस्थान में पेट्रोल तो 114 रुपये है, चंडीगढ़ साइड तो फिर भी 99, 100, दिल्ली में भी 101 था, तो इतना तो चल जाता है। ये जगह ठीक लग रही है, यहाँ पे रुकते हैं। नाश्ता तो हो गया, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन सीधा चंडीगढ़। 200 किलोमीटर बस सर्विस करवानी है, बाइक बता रही है। चंडीगढ़ पहुंच गए थे हम लगभग 12:30 के आसपास। उसके बाद रूम ले लिया था और अब शाम का टाइम है तो थोड़ा सा घूमने निकलते हैं, चंडीगढ़ को देखते हैं। और जो रूम लिया था वो सूद धर्मशाला में लिया था, काफ़ी अच्छे रूम है यहाँ पे। आजकल धर्मशाला भी कोई होटल के रूम से कम नहीं है। मेरा माइक चलना बंद हो गया था अभी, पहले मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। सुखना लेक जाने का प्लान था बट नेविगेशन लगाया तो पता चला कि 6 बजे क्लोज़ हो जाती है। तो अगर मैं अभी निकलूँगा तो 6:30 के आसपास पहुँचूँगा वहाँ पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। 9:30 पे BMW चंडीगढ़ वालों के साथ अपॉइंटमेंट है, तो फर्स्ट सर्विसेज की होनी है, सर्विस बुक करवा दी है मैंने। तो उसके बाद सीधा श्री गंगानगर अपने घर को निकलेंगे और फर्स्ट टाइम बाइक अपने घर पे जाएगी। ये गूगल मैप पे भी ज़्यादा रिलायबल नहीं होना चाहिए, 50% इस पे रिलायबल हो और बाकी खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए। हर टाइम करेक्ट नहीं होता, इतने शॉर्ट रास्ते बताता है जो होते ही नहीं, कभी कभार क्लोज हो चुके होते हैं। और देहरादून में जो मिलिट्री एरिया था जहाँ नॉर्मल व्हीकल को एंट्री नहीं देते, तो उसे भी मैप्स में कंसीडर किया हुआ था। तो पहली बार मैंने देखा कि बहुत प्रॉब्लम हुई उस चीज़ की वजह से। तो पूरा रिलायबल नहीं होना चाहिए।
ड्रिंक की हुई है और मुझे नहीं लगता इससे चल पाएगी कि नहीं गाड़ी, पता नहीं क्या चाहता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही बस। अब जाएंगे और रेस्ट करेंगे और सुबह पहुंचेंगे सर्विस करवाने BMW। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए गुड नाइट।